दोस्तों, ज़िंदगी में दो चीज़ों का घमंड कभी मत करना। एक पैसा और दूसरी सूरत। क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज़्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो इतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन है। इंसान एक दुकान है और जुबान का ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। बुरा लग जाए ऐसा सच ज़रूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। उस इंसान को कभी नज़रअंदाज ना करें जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद को खो दिया। आप कितना प्यार करते हैं ये ज़रूरी नहीं, बल्कि सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है ये बहुत ज़रूरी है। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज़्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो ये बात अच्छी है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। ज़िंदगी का सबसे कड़वा सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलता है। पैसा कहता है रोज़ नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। दोस्तों, रिश्ते भी एक नौकरी की तरह है। आजकल बेहतर ऑफ़र मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, लोगों की बातों पर नहीं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इस जीवन में रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर इतनी भी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा देता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमज़ोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। बेचैन रहते हैं लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। ज़िंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह ज़िंदगी भर टिके रहेंगे। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से
फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसीलिए समय की कद्र करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। अगर कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लगिए। याद रखिए, तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास न हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता ज़रूर है। इसीलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत न करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पर रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज खुशी से रहिए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वह किसी को भी नहीं पता। संभव न हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार न करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी चिंता है। जब आपका होना और न होना बराबर हो जाए, तब आपका न होना ही बेहतर होता है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, और जिसने खुद को बदला वह जीत गया। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको ही करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही पाया है। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी
सूर्य का प्रकाश लगता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता ही कहलाता है, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि शांत कैसे रहना है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। बातों की विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सिर्फ हमारी सोच का ही फ़र्क है, नहीं तो जीवन की समस्याएं हमें कमज़ोर करने नहीं बल्कि हमारे मन को मजबूत बनाने आती है। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नज़रों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों की रास्ता को भी रोक लेता है। बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। वो भाग्यशाली नहीं होते हैं जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर ज़रूर देंगे। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। दोस्तों, खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता भी निश्चित हो जाती है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और किसी को ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्म से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह कभी भी किसी की किस्मत पलट सकता है। यह एक कड़वा सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और ज़रा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। एक बात याद रखिए, जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही
आपकी भी बुराई वहाँ शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ हार सकते हैं अहंकार से। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई भी शिक्षक नहीं। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे निकल जाना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसीलिए कोई अगर झुक कर चल रहा है तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़ कर चल रहा है तो मतलब है कि वह नीचे जा रहा है। यह वह दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। मरने वाले पर रोने वाले हज़ारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, और पद भी एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अगर आपको दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मन से स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन से अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का है। गलतियाँ जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।